हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर इसके जो दो क्वेश्चन है 1 और 2 उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में हमने 8th क्लास तक पढ़ा है, जिसमें हमारे पास फिगर्स होती थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, इतना सब कुछ होता था। बट ये हमारे पास न्यू चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आगे हम 10th 11th 12th में भी डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम ग्राफ पर लोकेट करते हैं, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? इंडिपेंडेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम ग्राफ पर लोकेट करते हैं। ग्राफ के बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हमने पॉइंट्स को लोकेट करना है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हमने ये बात करी कि दो इंडिपेंडेंट पॉइंट होते हैं जो ग्राफ पे, जिनका हमें एक प्रॉपर एड्रेस दिया हो। मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तभी हम उन्हें ग्राफ पर लोकेट कर सकते हैं। ग्राफ पर हम दो वैल्यूज़ को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी तक आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन ले लें, हमने नंबर लाइन ले ली जिसमें ये हमारा 0 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ -1 -2 -3 एंड -4, क्लियर। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने राइट हैंड साइड से 3 नंबर पे जाना है, यानी राइट हैंड साइड का 3 आपका क्या होगा, आप 3 वैल्यू निकाल लोगे। लेफ्ट हैंड साइड का 2 आप वैल्यू निकाल लोगे, या फिर 0 आप यहाँ पे ओरिजिन 0 निकाल लोगे, क्लियर। तो नंबर लाइन पर आप एक सिंगल पॉइंट को लोकेट करते थे, सिंगल पॉइंट यानी वन डिमेंशनल, एक वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपको दो वैल्यूज निकालनी है, यानी आपको अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एड्रेस चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, ओके। तो वहां से एक मेन रोड जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, क्लियर। हमने एक ये रोड ले ली, यहाँ पर ये रोड, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, यानी इधर और इधर, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ हमारे पास रोड जा रही है। और इस रोड से रिलेटेड 3 स्ट्रीट्स हैं, यानी 3 ऊपर 3 इधर 3 इधर, यानी 3 इस साइड 3 इस साइड, ठीक है। तो 6 स्ट्रीट्स इससे रिलेटेड है, यानी 1 2 3, और 3 ही स्ट्रीट यहाँ है, 1 2 3, ठीक है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर 3 स्ट्रीट इधर है, 3 स्ट्रीट इधर है। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो गई 6th, क्लियर। तो अब आपने क्या देखना है कि ये तो होगी स्ट्रीट्स, इन स्ट्रीट्स के अंदर हाउसेज हैं, यानी 1 2 3 4, हर स्ट्रीट में 4 घर दिए हुए हैं, हर स्ट्रीट में 4 घर, ठीक है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अपने फ्रेंड के घर में जाना है और वो 3rd स्ट्रीट में रहता है, यानी स्ट्रीट नंबर 3 में रहता है, ठीक है। तो यानी आपको फर्स्ट एड्रेस जो है वो ये दिया हुआ है कि वो स्ट्रीट नंबर 3 में रहता है। तो स्ट्रीट 3 में तो देखो 4 घर हैं, तो आपको एक एक घर देखना पड़ेगा, क्लियर। और अगर आपको ये कहा जाए कि वो स्ट्रीट 3 में हाउस नंबर 2 में रहता है, यानी दूसरे घर में रहता है, तो आपके लिए कितना इजी होगा। आप जिस भी डायरेक्शन से जाओ, आप अगर इधर से इधर जाते हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्ट्रीट 3 में जाओगे, हाउस नंबर 2 में जाओगे, तो आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास दो एड्रेस होने चाहिए, दो पॉइंट्स हैं तो हम उससे ग्राफिकली शो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स का होना जरूरी है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मान लो हमने एक पेपर ऑफ शीट ले ली, शीट का पेपर ये ले ली हमने, शीट ले ली, ठीक है। इस पर अगर आपको कहा जाए कि आपने एक पॉइंट लोकेट करना है, नॉर्मल आप पॉइंट लोकेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसी पॉइंट की मेजरमेंट चाहिए, यानी आपको मेजरमेंट के साथ कहा जाए
कि आपको पॉइंट लोकेट करना है। अब अगर आप इसकी मेजरमेंट बताओ तो आप मेजरमेंट कैसे चेक करोगे? आप इसको देखोगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड से कितना है, राइट हैंड साइड से कितना है, तभी आप इसकी मेजरमेंट निकालोगे। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड, अपर पार्ट और ये बॉटम पार्ट, ठीक है, इससे मेजरमेंट करके ही आप बता सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट 2 पॉइंट्स दिए हो, जैसे आपको ये कहा जाए कि वो लेफ्ट हैंड साइड से 1 है और राइट हैंड साइड से 2 है, तो आप उसे सिंपली पॉइंट को शो कर सकते हो। यानी अगर आपको पॉइंट दिया हो, तो अगर आपको इसकी मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट आप कैसे करोगे? इसकी मेजरमेंट चेक करोगे। जैसे ये दिया हुआ है आपको 1.9, ठीक है। जैसे यहाँ से हो गया ये 1.9, और अगर इसको आप यहाँ से चेक करो, यहाँ से है ये 3.3, ठीक है। यहाँ से 1.9 है और यहाँ से 3.3 है। तो अब आप इसकी लोकेशन, इसकी मेजरमेंट कैसे बता सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड से 1.9 है और राइट हैंड साइड से ये 3.3 है। यानी यहाँ से यही क्लियर होता है कि आपके पास 2 वैल्यूज़ का होना जरूरी है। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुए हैं और इसी पॉइंट के बेस पे आप दोनों क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अभी तक इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2 एड्रेस, 2 पॉइंट, 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ तक आपने सिर्फ यही पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? ये आपके पास एक स्टडी टेबल दिया हुआ है, ठीक है। स्टडी टेबल पे आपको एक टेबल लैंप दिया हुआ है, कहीं चेयर दी हुई है, कहीं टेबल लैंप दिया हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पर आपको टेबल लैंप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है आपका टेबल लैंप। तो आपको इस टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है टू अनदर पर्सन। मान लो आप यहाँ बैठे हो, सामने ये पर्सन बैठा है, तो इसके साइड से, यानी अगर हम इस साइड से देखें तो इसकी क्या पोजीशन है। क्लियर? तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे, टेबल है, टेबल की एजेस दी होंगी, रेक्टेंगल शेप में है। ये मान लो ये है लार्ज एज, ठीक है, तो ये भी लार्ज हो जाएगी जब ये लार्ज है। तो ये है शॉर्ट एज, तो ये भी क्या हो गई? शॉर्ट एज। आपने इसको ऐसे मेजरमेंट कर लिया कि ये लार्ज है, ये लार्ज है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। और अगर आपने यहाँ आप बैठे हो टेबल लैंप के अनदर पर्सन से आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपने ये एजेस के अकॉर्डिंग मान लिया इसको, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये इसका लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड, ठीक है। इधर से भी लेफ्ट राइट आप ले सकते हो, लेफ्ट शॉर्ट है जो भी, और राइट हो गई, ठीक है। लेफ्ट राइट ले सकते हो, या फिर नियर फार भी ले सकते हो कि ये इसके नियर है और ये इसके फार है, ऐसे भी ले सकते हो। या फिर आप लेफ्ट राइट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो होगी एजेस। अब आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको लेट मान लोगे, लेट कर लोगे, ठीक है। लेट मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे। यानी ये डिस्टेंस जो है, अगर हमें फर्स्ट थिंग, अगर हमें पोजीशन देखनी है, टू नो द पोजीशन, हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप किसी पॉइंट की पोजीशन जो है वो बता सकते हो। तो टू नो द पोजीशन, अगर हमें पोजीशन जाननी है, टू नो द पोजीशन, वी नीड, हमें क्या जरूरत है? वी नीड 2 वैल्यूज, 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज। क्लियर? तो अब आपने लेट कर लिया, मान लो लेट कर लिया आपने, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली जो एज है ये होगी 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है और ये वाली जो एज है ये 35 सेंटीमीटर है। आपने दोनों लेट कर ली। अब आपको इसी जो आपने ये लेट किया है, इसी के हिसाब से आपने पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो पोजीशन को डिस्क्राइब कैसे करोगे कि लेफ्ट जो लार्ज एज है,
अगर आपको ये लेफ्ट साइड से पोजीशन देखनी है, यहाँ पर्सन बैठा है, आपको यहाँ पोजीशन देखनी है, तो लेफ्ट लार्ज एज से ये कितनी सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर, और नियरेस्ट शॉर्ट एज से ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 35 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ आपने बतानी है, आपने पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, पॉइंट जो आपका है उसकी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के पास आपके पोजीशन बताने के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, और वही दो वैल्यूज़ आपने लेट कर ली, और लेट करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप लिखोगे कैसे कि इट इज़ 20 सेंटीमीटर, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ से है, फ्रॉम लेफ्ट लार्ज एज, बड़े वाली जो एज है उससे ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 35 सेंटीमीटर कहाँ से है, 35 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट एज। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले आपने पॉइंट देखा कि टेबल एम कहाँ पे है, फिर उसे पोजीशन लेट करी, और पोजीशन लेट करने के बाद वही पोजीशन जो है, वही वैल्यूज जो है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 20,25, यानी लार्ज एज से जो लेफ्ट लार्ज एज है वो है 20, और जो नियरेस्ट शॉर्ट एज है वो है 20 और 25 नहीं, 20 और 35 है यहाँ, ठीक है। और नियरेस्ट शॉर्ट एज जो है वो क्या है, 35। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, आपको ये क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है। स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर से दो रोड क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, दोनों रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। These two roads are along the north south direction and east west direction। ये जो दोनों रोड्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम पहले बनाएंगे। हमने दो रोड्स ले लिए, ठीक है, ये ले लिया, और एक हमने यहाँ पर ले लिया। क्लियर। ये हो गया नॉर्थ साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, यानी ये 0 पॉइंट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सेंटर पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर, ओरिजिन है हमारा। नेक्स्ट आगे हमें दिया हुआ है, ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। पैरेलल यानी एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, 200 मीटर अपार्ट, यानी जो बाकी की ये जो दो रोड्स हैं, इन रोड से सिटीज जो है वो पैरेलल हो रही हैं 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन, यानी अगर नॉर्थ साउथ से देखें तो भी 5 स्ट्रीट है, अगर ईस्ट और वेस्ट से देखें तो भी 5 स्ट्रीट है, और 1 सेंटीमीटर को आपने 200 मीटर मानना है, ठीक है। अब 200 मीटर जो है रोड, वो तो हम यहाँ पे 200 मीटर की तो देखो मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1 सेंटीमीटर, हम क्योंकि नोटबुक पे बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर ये मॉडल बनाना है और रिप्रेजेंट करना है बाय सिंगल लाइन, ठीक है। तो आप देखो कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो पहले हम सबसे पहले स्ट्रीट्स बनाते हैं दोनों साइड से, ठीक है, यानी हमने नॉर्थ साउथ भी ले लिया और ईस्ट वेस्ट से भी 1-1 सेंटीमीटर लेना है। पहले हमने यहां से ले लिया, ठीक है, सेम आपको यहां से भी लेना है। तो अब आप देखो, यही चीज़ आपको दी हुई है, आगे यही बात दी हुई है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, 1 नॉर्थ साउथ से है और दूसरी ईस्ट वेस्ट से है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी, देखो ये स्ट्रीट्स हो गई हमारी, 5 स्ट्रीट्स जा रही है हमारी नॉर्थ और साउथ से, S1, S2, S3, S4 एंड S5, ठीक है। 5 स्ट्रीट यहाँ से ले ली, और 5 ही स्ट्रीट आपकी यहाँ से जा रही है,
यहाँ से भी ले लो S1, S2, S3, S4 एंड S5, और ये आपकी रोड है, ये रोड 1 ले लो, ये रोड 2 ले लो, ठीक है, 2 रोड्स हो गई, और आपने ऐसे इसकी पोजीशन बतानी है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, अगर नॉर्थ साउथ की सेकेंड स्ट्रीट एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ मीट एट द सेम सम क्रॉसिंग, यानी दोनों आपस में मिल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो उनकी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी 2, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्थ साउथ की सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये साउथ, ये ले ली, इसको डार्क कर दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ले ली सेकेंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट वेस्ट ये वाली डायरेक्शन जा रही है, ईस्ट वेस्ट की कौन सी स्ट्रीट दी हुई है हमें, फिफ्थ। क्लियर, तो यहाँ से फिफ्थ ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी इसकी ये वाली फिफ्थ वाली, इसको भी डार्क कर दो आप। तो अब आपको क्या बताना है, ये क्या बनेगा, देखो इसका सेकंड और इसका फिफ्थ, तो यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 2, 5, यानी ये जो 2 है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और ये जो 5 है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4, 3, आपको फर्स्ट पार्ट बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर होंगी 4, 3। देखो क्रॉस स्ट्रीट तो इसमें बहुत सारी हैं, बट हमें 4, 3 लेना है, तो हमने अभी 2, 5 में हमें क्या दिया हुआ था, इसी का एग्जांपल हमें लेना है। जैसे 2 में हमने 2, 5 में 2 हमारा नॉर्थ साउथ था और 5 हमारा ईस्ट वेस्ट था, इसीलिए हमें 4, 3 में भी क्या करना पड़ेगा कि 4 हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ, और 3 हमें क्या लेना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट, यानी इसका हम 4 लेंगे, दोबारा से हमने यहाँ इसका 4 ले लिया, ठीक है, और इसका 3, यानी ये वाला पॉइंट, तो ये देखो इस लाइन पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 4, 3, तो यानी ये पॉइंट हमारा बन गया 4, 3। क्लियर। अब आगे थर्ड आगे कहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3, 4, 3, 4 से, तो अब कौन सी स्ट्रीट हो गई यहाँ पे, 3 कौन सी हो गई, नॉर्थ साउथ की, और 4 कौन सी हो गई हमारे पास, ईस्ट वेस्ट की। ठीक है, ये हमने ले ली ईस्ट वेस्ट की, इसकी थर्ड और इसकी 4, यानी ये पॉइंट आ गया 3, 4। यही चीज़ हमें इसमें बतानी है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट होएगी, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट होएगी। जैसा आपका एग्जांपल 2, 5 का दिया हुआ था, एज इट इज़ आपने एग्जांपल 4, 3 और 3, 4 में लेना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 2 रोड दी थी आपको, नॉर्थ साउथ की और ईस्ट वेस्ट की, ठीक है, उनसे 5 स्ट्रीट जा रही थी, 5 नॉर्थ साउथ से जा रही थी, 5 ले ली, और 5 ही आपकी कहाँ से जा रही थी, ईस्ट वेस्ट से। ठीक है, फिर आपको पॉइंट दिया हुआ था कि आपने 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले सकते हो आप, क्योंकि 200 मीटर तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते। अब आपको 2, 5 को लोकेट करना है, तो 2 आपका नॉर्थ साउथ से था और 5 आपका ईस्ट वेस्ट से था, तो 2, 5 बन गया, एज इट इज़ 4, 3 बना लिया कि 4 नॉर्थ साउथ से और ईस्ट वेस्ट, फिर 3, 4 में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आपको अगर इसे लिखना पड़े तो लिखोगे कैसे, वो देखो, जैसे 2, 5 है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बता देती हूँ कि अगर जैसे 2, 5 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 जो है वो है नॉर्थ साउथ, और 5 कहाँ से है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, सेम हेयर 4, 3 का भी यही एग्जाम्पल होगा। 4 कहाँ से होगा, नॉर्थ साउथ, और 3 कहाँ से होगा, ईस्ट वेस्ट। पूरा कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, 3, 4 जो है, 3 कहाँ से है, नॉर्थ साउथ, और 4 कहाँ से है, ईस्ट वेस्ट। समझ आ गया। आपको ये बता सकते हो आप कि 4 नॉर्थ साउथ और ये 3 ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो भी समझ आया होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में कि आपको 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं, 2 एड्रेस हैं, तो आप इजीली उसे ग्राफ पे लोकेट कर सकते हो, उसकी मेजरमेंट और उसकी पोजीशन जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।